ज़कात पर मुश्तमिल कई सारी आयत का नुज़ूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मुक़द्दस कलाम में फ़रमाया, जिनके अंदर ज़कात की अदायगी में पर ताकीद है और बंदों को आगाह किया गया है कि वो अपने माल से, कि जो माल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहम व करम से सिर्फ़ उनको मिला है, उस माल से गरीब व मिस्कीनों की मदद करें और उसका जो शरीयत ने जो हिस्सा मुक़र्रर किया है अल्लाह की रज़ा के लिए मिस्कीनों और गरीबों को दें। दरअसल ज़कात का माना भी यही है कि शरीयत में ज़कात उस माल को कहते हैं कि जिस माल को अल्लाह की रज़ा के लिए गरीब और मिस्किनों को देना, इतना हिस्सा कि जो शरीयत ने मुक़र्रर किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया उसी के मुतालिक, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जिसका मफ़हूमी तर्जमा है कि मुत्तक़ी और परहेज़गार और नेक लोग वो हैं कि जिनको हमने अपनी रहमत से माल अता फ़रमाया, फिर उस माल से वो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, गरीबों मिस्किनों की मदद करते हैं, बेसहारों को सहारा देते हैं। वही लोग मुत्तक़ी हैं, वही लोग परहेज़गार हैं और रोज़ हश्र खुदा का क़ुर्ब भी उन्हीं लोगों को हासिल होने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात की ताकीद मुतादिद मकामात पर बंदे को फ़रमाई है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह से ज़कात की अदायगी पर ताकीद फ़रमाई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरे मकामात पर उसी तरह ज़कात के अदा करने पर मुज़्दए जाँ फ़ज़ा भी सुनाया है और अपने बंदों को बशारत भी दी हैं ज़कात अदा करने पर कि उनको क्या क्या सवाब मिलने वाले हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़कात का मफ़हूम मुकम्मल तरीक़े से वाज़ेह तौर पर बयान फ़रमा दिया है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा। उन लोगों की मिसाल कि जो लोग अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं उस दाने की तरह है कि जिस दाने से 7 बालियाँ निकलें, 7 बालियाँ निकलें और हर बाली के अंदर 100 दाने हों। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको चाहता है उसके लिए उसके माल में इजाफ़ा फ़रमा देता है, जितना चाहता है उतना इजाफ़ा फ़रमा देता है। मुफ़स्सिरीन किराम ने युज़ाइफ़ु का कई सारे माने बयान फ़रमाएँ, लेकिन चूँकि मैं तफ़सील में नहीं जाना चाहता, इजमालन ज़िक्र करना चाहता हूँ, इसलिए युज़ाइफ़ु के माने पर मुकम्मल बयान तो मैं तफ़सील के साथ नहीं बताऊँगा आपको। हाँ, इतना ज़रूर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितना भी अता फ़रमाता है वो उसके अलावा और कोई नहीं जानता, सिर्फ़ वही बेहतर जानता है कि अल्लाह की राह में ख़र्च करने पर खुदा कितना अता फ़रमाता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वसाअत वाला और सब कुछ जानने वाला है। देखिए, ज़कात की अदायगी में हमें एक हमेशा ख़दशा रहता है और शैतान का ये बड़ा अजीब सा फ़रेब है और हम उस फ़रेब में आ भी जाते हैं। शैतान हमेशा हमारे दिलो दिमाग में एक बात डाल देता है कि हम अगर ज़कात देंगे या अपने माल से कुछ ख़र्च करेंगे तो हमारा माल कम हो जाएगा, हमारे अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, इसी तरह से गरीबों को देते रहे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, और शैतान के इस हरबे में हम आ भी जाते हैं। लेकिन हमें गौर करना चाहिए कि जब खुदा ने ख़ुद इरशाद फरमा दिया कि मैं ज़कात अदा करने वाले और अल्लाह की राह में ख़र्च करने वालों के माल में इजाफ़ा फरमा देता हूँ, खैर व बरकत कर देता हूँ, उनके माल को बढ़ा देता हूँ, तो फिर हमें अंदेशा किस बात का। और हक़ तो ये है कि एक सच्चे पक्के मुसलमान को कुरान पाक से ज़्यादा किसी चीज़ पर यकीन नहीं होना चाहिए। उसका दिल क्या कहता है, उसका दिमाग क्या कहता है, उसको भूल जाना चाहिए। कुरान क्या कह रहा है, हदीस पाक क्या फरमा रही है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। तो हम अहद कर लें कि हमें अपने मालों से ज़कात देनी है और खुदा अपनी रहमत से ही वो माल हमें अता फरमाता है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि खुदा ने हमें देने वाला बनाया, लेने वाला नहीं बनाया। अल्लाह चाहता तो हमें लेने वाला बना देता, उसने तो अता फरमाया नहीं। ये कोई अगर इंसानी कोई कमाल होता तो दुनिया में कोई इंसान गरीब नहीं होता। खुदा की रहमत, खुदा जिसको चाहे अता